नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के इस सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे कि जो मेरा cos 2x होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। लास्ट एनिमेशन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x होता है और अभी आज हम देखेंगे कि जो मेरा cos 2x होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा ब्लैक कलर का ग्राफ है वो मेरा जो f2x फंक्शन है वो cos x को डिनोट कर रहा है। जो g2x है वो cos ax को डिनोट कर रहा है। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम वैल्यू a को बढ़ाते जाते हैं तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होते जाता है, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी जैसे मेरा a का वैल्यू है वो ओवरलैप कर रहा है cos x के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा a का वैल्यू है 1 है, तो एक्चुअली में f2x और g2x दोनों सेम फंक्शन हुआ। अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं, तो जैसे जैसे मेरा a का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही मैं 2 पे आया, ठीक है, तो 2 पे आया तो इसका मतलब क्या है कि मेरा cos x के अंदर cos 2x 2 टाइम्स दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेड कलर का ग्राफ है वो cos 2x के फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये 1 टाइम हुआ और ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, अब मैं ये दोनों को ऑफ कर देता हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं f1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो मेरा cos स्क्वायर x को डिनोट कर रहा है। अब यदि मैं g1x को प्लॉट करता हूं तो आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos स्क्वायर x में, तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये अभी मेरा आउट ऑफ रेंज हो गया। तो मैं क्या करता हूं, y एक्सिस में ये वैल्यू को 2.5 तक ले जाता हूं। ठीक है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो गया। तो अभी देखो, जो मेरा 2 cos स्क्वायर एक्स है वो क्या हो जाएगा, जो मेरा एम्पलीट्यूड है cos x का वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। जैसे यहाँ पे जो 1 था वो 2 हो गया और 0 तो 0 होगा, यहाँ पे भी 1 था वो 2 हो गया। ठीक है, मीन्स मेरा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब मैं यदि इसमें -1 करता हूं, ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो वो क्या है, जो मेरा वायलेट कलर का ग्राफ है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, 1 को, और ये जो पॉइंट है वो 2 को। 2 cos स्क्वायर एक्स इस पॉइंट पे देखेंगे तो उसका वैल्यू 2 होगा, और -1 यदि मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 1 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 1 है और इसका वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली यदि मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वैल्यू यदि देखूं मैं cos x का तो वो क्या होगा, 0 है, और 0 माइनस 1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो इसी तरीके से मैंने h1x का ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो अब मैं ग्रीन और ब्लू को ऑफ कर देता हूं। तो अब जैसे ही मैं देखता हूं कि जैसे मैंने f2x को ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि ये cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वर्जन है। तो यदि मैं देखूं कि ये कितने टाइम्स आ रहा है, तो ब्लैक कलर के अंदर वायलेट कलर का ग्राफ सेम टाइम पीरियड में कितने टाइम्स आ रहा है, जैसे ये 1 और ये क्या हो गया 2। इसका मतलब जो मेरा cos x है उसके ग्राफ में यदि मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा ये वायलेट कलर का ग्राफ है वो सेम ओवरलैप करेगा। तो चलो, अब मैं सिमुलेशन को स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, G2X को, G2X अभी ओवरलैप कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो मेरा, अब मैं cos x को ऑफ कर देता हूं। ठीक है, ये ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में मेरा a का वैल्यू 2 है। तो जैसे ही मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का ग्राफ है वो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल है। अभी जैसे जैसे वो 1 हो रहा है फिर 3 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, सेम टाइम पीरियड कंसीडर करें तो चलो, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूं और देखता हूं। तो जैसे ही मेरा 3 पे गया तो ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर मैं वैल्यू कम किया, नहीं, अभी भी मैच नहीं हो रहा है। अब मैच हो रहा है, नहीं। तो जैसे ही मैं 2 करता हूं तो 2 में आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जो मेरा ग्राफ है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो h1x है और g2x है वो इक्वल कब होगा, जब मेरा a का वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा
मैं ये बोल सकता हूं कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos 2x, और ये वैल्यू सेम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो जो कि मेरा ब्लैक कलर का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि जो मेरा cos 2x होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और वो सेम इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूलाज को देखेंगे और विजुअली उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। तो आपको कभी भी जब फॉर्मूला में डाउट हो तो क्या है, आप वहां पे इंट्यूटिवली सोच सकते हैं और वहां पे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मैं cos x और cos 2x को कर रहा हूं तो cos 2x का एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है, तो वो जब आप विजुअलाइज कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला में याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे एक बार फिर रन करके देख लेते हैं, जैसे जैसे मेरा ए का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के एनिमेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।